आइए हम अपने विषय में चलते हैं। हमारा आज का जो विषय है वो है हु इज लूसीफर, यानी शैतान कौन है। और बीते दिनों में हम लोगों ने सीखा है शैतान की युक्तियों को, कि शैतान किस प्रकार से आप लोगों को, मनुष्यों को भरमाता है और एक भरम जाल डालता है, और वह हमारा शत्रु है। और हमें यह समझने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार का भरम जाल कलीसिया पर डालता है। सो आइए हम वचन में देखेंगे, निकालें दूसरा कुरिन्थियों की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 13 पद से हम लोग देखेंगे। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ भी अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसीलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। बस देखिए यहाँ पर प्रभु के वचन में क्या लिखा है, क्योंकि ऐसे झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यानी प्रभु के जो सेवक लोग हैं, बहुत से ऐसे हैं जो झूठे हैं। आप सभी लोगों को सच्चा नहीं समझ सकते कि सच्चा प्रॉफिट है, सच्चा प्रेरित है, सच्चा प्रचारक है, सच्चा पास्टर्स है। कोई भी अगर बाइबल से प्रभु का वचन देता है तो इसका मतलब नहीं है ये कि वो सच्चा है, वो झूठा भी हो सकता है। तो आपको परखना है। यहाँ लिखा है 14 पद में, क्योंकि ये अचंभे की बात नहीं कि शैतान आप भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान क्या करता है? स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। किसका? स्वर्गदूत का, ज्योतिर्मय स्वर्गदूत। और मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, जो शैतान है वो पहले स्वर्गदूत ही तो था और आज भी वो स्वर्गदूत का रूप लिए हुए है। बस उसका जो बाहरी रूप है ना वो नहीं बदला, परंतु उसकी जो सोच है ना, उसकी मानसिकता वो बदली है। बस वहां पर फर्क आ गया है। आप लोग जब प्रभु में नहीं थे, आपके अंदर हर तरह की कमियां थी, हर तरह की गलतियां थी, पर जब प्रभु में आए तो आपके पंख नहीं लग गए हैं। यहां आकर आप सफेद या गोरे नहीं हो गए, चमकदार नहीं हो गए, पर फर्क कहां आ गया? सिर्फ केवल आपकी सोच में। फर्क कहां आता है? सोच में। बस तो शैतान की भी सोच में फर्क आया, पर रूप कैसा है? स्वर्गदूतों वाला। अगर वो सामने प्रकट हो जाए ना तो आप अचंबा करेंगे, आपको लगेगा कि ये प्रभु की ओर से स्वर्गदूत आ गया, और आप घुटने टेक देंगे, लेट जाएंगे, ओ प्रभु आ गए हमारे बीच में, प्रभु का कोई स्वर्गदूत है, प्रभु मुझसे बोलना चाहता है। तो वो कहता है वो रूप धारण करता है। सो यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरें, अगर उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरें तो कुछ अचंभे की बात ना होगी। हालेलुया। तो शैतान क्या कर रहा है? आज एक झूठी शिक्षा को कलीसिया में फैला रहा है। कई बार मैं चर्च के अंदर, कलीसिया में ये बात बार बार बोलता हूँ। आज बहुत सारे, जब से कोरोना चला है, ऑनलाइन में बहुत सारे जूम पर या बहुत सारे यूट्यूब पर प्रचारक लोग हैं और वो वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो आज हर आदमी बस देखता है कौन सा प्रचारक है, बस उसका टाइटल अच्छा लगा और उन्होंने वो वीडियो खोल लिया और देखने लग जाते हैं। आपको सबको शिक्षा नहीं सुननी, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन बता रहा है, ऐसे सेवक हैं जो कैसा रूप धर रहे हैं? प्रभु के स्वर्गदूतों का जैसा, प्रभु के सेवकों का जैसा। और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनमें गड़बड़ियां हैं, और वो शिक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं सिखा रहे, वो सिखा रहे हैं शैतान की ओर से सिखा रहे हैं आप लोगों को। सो आपको समझने की आवश्यकता है। आज कलीसिया में शैतान ने एक बहुत ऐसी शिक्षा को डाला है, उस शिक्षा को कहते हैं हाइपोग्रेस, यानी बहुत ज्यादा अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह। और उस अनुग्रह की शिक्षा में शैतान ने सिखाया है
तुम जैसे भी हो बस प्रभु के पास आ जाओ, प्रभु तुम्हें अमीर बनाएगा, प्रभु तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हारा कर्जा दूर कर देगा। और बहुत सारे पास्टर सिर्फ प्रोस्पेरिटी का, संपन्नता का प्रचार करते हैं, अमीर होने की ऊपर शिक्षाएं देते हैं, फाइनेंस पर प्रचार करते हैं। बस उनको उद्धार का मार्ग या कोई और आज्ञाएं वो कलीसिया को बताएं या सिखाएं, वो नहीं बताते। वो तो बस प्रोस्पेरिटी, बस अमीर हो जाओ, अमीर हो जाओ, प्रभु ने तुम्हें बनाया है आशीष में होने के लिए, तुम तो राजा के बेटे हो, अमीर हो जाओ, अमीर हो जाओ। सिर्फ केवल एक प्रचार, पूरा जीवन वो प्रचार करते हैं। तो आज शैतान ने क्या कलीसिया में भरमजाल डाला है कि कलीसिया क्या हो जाए, अमीर हो जाए, है। तो अगर बाइबल में कहीं भी ये नहीं लिखा, प्रभु ने ये नहीं कहा कि तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें अमीर बनाऊंगा, कहीं भी ये नहीं बोला प्रभु ने। परंतु प्रभु ने क्या बोला, मत्ती की किताब 11 अध्याय और इसके 28 पद में अगर हम देखें, यहाँ क्या लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। क्या कहता है प्रभु, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। प्रभु कहता है हर प्रकार का परिश्रम करते हो, हर प्रकार का मेहनत कर रहे हो तुम लोग, और बोझ से दब गए हो, यानी चिंताओं में हो, तुम टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो। प्रभु कहता है तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें क्या दूंगा, विश्राम दूंगा। तुम चिंताओं में हो, समस्याओं में हो, मेरे पास आओ। तुम मेहनत कर रहे हो, थक गए हो लड़ते लड़ते अपने जीवन से, मेरे पास आओ। प्रभु कहता है मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। प्रभु कहता है जुआ जानते क्या होता है, जुआ ये ताश के पत्तों वाला जुआ नहीं, हार जीत वाला जुआ होता है जब एक किसान बैल के ऊपर एक चमड़े का बेल्ट रखता है और बैलगाड़ी का सारा बोझा, जो दोनों बलियां रहती है ना बैलगाड़ी के दाएं बाएं, वो सारा बोझा बैलगाड़ी का उस चमड़े की बेल्ट पर आता है, जो बैल के यूं कमर के पे से होता हुआ जाता है ना, आपने देखा होगा सारा बोझा। और वो सारा बोझा कहाँ जाता है, चमड़े की बेल्ट से उसके कंधे पर, और वो बैल का वो जो हिस्सा होता है ना, उसकी गर्दन का वो हिस्सा काला हो जाता है रगड़ से, बेल्ट से। तो उस जो चमड़े का जो बेल्ट रहता है ना, उसे जुआ बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, जुआ। बोझ, बोझ को दिखाता है। तो प्रभु कहता है अपना जुआ तुम मेरे को दे दो, है, और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हालेलुया। प्रभु कहता है अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं, अपना तनाव, अपनी परीक्षाएं, यानी तुम्हारा जो बोझ है वो तुम मुझे दे दो। और आगे क्या कहता है 30वें पद में, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। और मेरा जुआ क्या है, सहज है, यानी वो कहता है बस तुम मेरा जुआ उठा लो और अपना जुआ तुम मुझे दे दो। हालेलुया। और तुम विश्राम पाओगे। तुम क्या पाओगे, विश्राम पाओगे। अब मैं जब प्रभु में जब मैं नहीं था, तब नाना प्रकार का मैं संघर्ष कर रहा था, बहुत मेहनत करता था, बहुत स्ट्रगल करता था, रात दिन जाग जाग कर मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करी, स्ट्रगल किया लाइफ में, नहीं बन पाया, कोई रिश्तेदारों ने मदद नहीं की। परंतु जब प्रभु के पास आया और प्रभु के पास जब मैंने अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं जब मैंने प्रभु के आगे रखना आरंभ किया, तब प्रभु ने मेरी तमाम चिंताएं, समस्याओं को अपने ऊपर लेना आरंभ कर दिया। और उसने कहा अपना बोझ तुम मुझे दो और तुम हल्के हो जाओगे, तुम विश्राम पाओगे, मैं तुम्हें आराम दूंगा।
हालेलुया। और जब मैंने अपना बोझ प्रभु को दिया तो आज मैं क्या पा रहा हूं? विश्राम पा रहा हूं। बहुत हल्का है बोझ। प्रभु कहता है और मेरा बोझा ले लो, वो तो बहुत हल्का है। अब मैंने प्रभु का बोझा ले लिया। प्रभु का बोझा क्या है? बोझ क्या है? उसकी सेवा को करना है। आप मुझे अगर कभी भी मेरे घर में आए ना, मंडे टू सैटरडे, तो मैं अपने घर में रहता हूं, मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता। बहुत कम जरूरी काम से जाना पड़े, कलीसिया के किसी परिवार में कोई बात आ गई है तब मुझे जाना पड़ता है, नहीं तो मैं मंडे टू सैटरडे घर में रहता हूं। मेरा काम क्या होता है? बस मैं उपवास कर रहा होता हूँ, प्रार्थना कर रहा होता हूँ, और संडे के लिए मैं संदेश तैयार करता हूँ, प्रभु से मांगता हूँ, प्रभु आप बताइए मुझे आपके लोगों को क्या सिखाना है। हाँ, मेरे जो प्रचारक हैं वो 6 दिन हर जगह अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, उपवास प्रार्थनाएं करते हैं, लोगों से मिलते हैं। आज मुझे वो कुछ नहीं करना पड़ रहा। आज मुझे उपवास प्रार्थनाएं नहीं करनी पड़ रही, लोगों से मिलना नहीं पड़ रहा, कहीं नहीं जाता, मैं घर में रहता हूं। हालेलुया। मेरी कलीसिया में कौन से नए परिवार आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम, कहाँ क्या उपवास हो रहा है मुझे नहीं मालूम, कहाँ क्या प्रार्थना हो रहा है मुझे नहीं मालूम। मुझे तो बस सैटरडे के दिन यहाँ पर, उस संडे के दिन यहाँ आना होता है, और यहाँ 2-3 सभाएं मुझे लेनी होती है। हालेलुया। पर पहले ऐसा नहीं था, पहले नहीं था ऐसा। जब मैं प्रभु के पास आया तो प्रभु ने अपने वचन में बोला, मुझे जो मेरे पादरी साहब ने कहा कि बेटा प्रभु का जो बोझा है ना वो तुम लो। और मैंने प्रभु का बोझा लिया। और प्रभु का बोझा क्या है कि मैंने जब प्रभु का बोझा लिया ना, मुझे प्रभु की सेवा करना था। प्रभु का बोझ तो यही है। और मैंने ईमानदारी से सेवा करी उसकी। एक एक दिन में 5-5, 6-6 सभाएं लेता था मैं। एक एक दिन में मेरे प्रचारक आज एक एक दिन में 5-5 सभाएं नहीं लेते, पर मैं लेता था। सुबह से लेकर देर रात तक मैं लोगों से मिलता, उपवास करता, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता। आज मेरे सारे प्रचारकों के पास बाइकें हैं, बाइकों से जाते हैं। तब मैं जाता था साइकिल पर, मैं जाता था पैदल, मैं जाता था बसों में, स्ट्रगल कर रहा था, मिल रहा था। तब कलीसिया नहीं थी, मैं अकेला होता था। 1 परिवार, 2 परिवार। आज मेरे प्रचारकों को दशमांश मिलते हैं, कलीसिया में भेंटें मिलती हैं, पर मुझे तब कोई दशमांश और भेंटें नहीं दिया करता था। मैं बिल्कुल अकेला था, कोई मेरी पीठ नहीं थपथपाता था, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बड़ा अच्छा कर रहे हो। मुझे घर के खर्चे के लिए, छोटी छोटी खर्चों के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती थी। आज आप आराम से कह सकते हो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, हम कैसे करें। मेरी भी पत्नी, मेरा बच्चा भी था, तब मैं स्ट्रगल कर रहा था। मैं अपने बच्चे को अच्छे से खाना नहीं खिला पाता था, कपड़े नहीं पहना पाता था। मेरा जो बड़ा लड़का है ना शानू, उसकी बचपन की 1 या 2 फोटोएं हैं मेरे पास फोटोएं भी नहीं है उसकी, क्योंकि उस जमाने में मोबाइल बहुत कम होते थे और फोटोग्राफर से फोटो खिंचाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे। बहुत तंगी में था मैं, बहुत गरीबी में। तो मैं स्ट्रगल कर रहा था, मेहनत कर रहा था। अपना बोझा मैंने प्रभु को दे दिया था, अपनी चिंताएं मैंने प्रभु को दे दी थी। परंतु प्रभु ने क्या किया, धीरे धीरे मेरा स्ट्रगल कम करता गया, मेहनत कम करता गया, और मेरी जगह मुझे नए प्रचारक प्रभु देता गया, मेरी कलीसिया बढ़ाता गया। और आज ऐसा कर दिया, आज जैसे आदमी रिटायर हो जाता है ना, रिटायर होने के बाद भी उस आदमी के पास काम रहते हैं, पर मेरे पास तो कोई भी काम नहीं। हालेलुया। प्रभु के दास प्रॉफेट नवीन जो कि जब यहाँ आए ना, तो उन्होंने क्या बोला, भैया प्रभु ने आपको अब बड़ा आराम का जीवन दे रहा है, अब आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं, बहुत आराम का जीवन। और वाकई अब मुझे ना शारीरिक मेहनत करना पड़ता, ना मानसिक मेहनत करना पड़ता। प्रभु ने मेरे जीवन में हर एक चीज को दे दिया है जिसके लिए आदमी दौड़ता है, परेशान होता है, समस्याओं को करता है। प्रभु मेरे बच्चों को सेटल कर रहा है, प्रभु ने मुझे नया मकान का आशीष दे दिया, प्रभु ने गाड़ी दे दी, प्रभु हर एक चीज दे रहा है, आशीष दे रहा है, जिसमें आदमी संघर्ष करता है इन चीजों को पाने के लिए। प्रभु ने मुझे सारी चीजों को दे दिया। हालेलुया। प्रभु धन देता है, ये नहीं कि वो धन नहीं देता, देता है, आपको अमीर बनाता है, आपको गरीबी से निकालता है। पर हमें प्रभु का स्वभाव सीखना है कि प्रभु क्या चाहता है हमारे जीवन से। प्रभु चाहता है कि अपना बोझा तुम मुझे दे दो। हालेलुया। कलीसिया के अंदर प्रचारक लोग सिखाते हैं, आप आओगे तो आप अमीर हो जाओगे,
आप रातों रात प्रभु आपको बढ़ा देगा। रातों रात कोई चमत्कार नहीं होने वाला, परंतु ये धीरे धीरे आपको करेगा। प्रभु आपको आराम देता जाएगा आपके जीवन में, और आपके जीवन में प्रभु जानता है अब इसे धन का भी आवश्यकता है। किराए का मकान है, इसे अपने मकान की आवश्यकता है, इसके ऊपर कर्जा है, अच्छे कपड़े नहीं है, बच्चों का शादी ब्याह करना है। प्रभु सारी बातें जानता है। आप क्या प्रार्थना में प्रभु को याद दिलाओगे, परंतु प्रभु को सारी बातें पता है, और वो क्या करता है, धीरे धीरे आपके जीवन में विश्राम देता चला जाता है। हालेलुया। और जहां पर हमें पैसे की आवश्यकता होती है वो आपको पैसा भी देता है, और भरपूरी से पैसा देता है। हर एक चीज के लिए प्रभु आपको पैसा देता है। हालेलुया। वो कहता है मेरा बोझा अपने ऊपर उठा लो और अपना बोझ मुझे दे दो। तो प्रभु ये नहीं कहता मैं आपको धनी बनाऊंगा, परंतु प्रभु कहता है अपना बोझ तुम मुझे दे दो। जब बोझ दोगे ना, मैं अपने आप तुम्हें धनी बना दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे जीवन को सफल कर दूंगा। प्रभु का एक दास है पौलुस। नए नियम में अगर हम देखें, नए नियम की किताब में, तो पौलुस का दास है पौलुस। अगर हम प्रेरितों के काम की किताब में देखें नए नियम में, और इसके 18 पद में अगर हम देखें, तो यहां पर पौलुस ने बाइबल के अंदर 13 किताबें लिखी हैं। कितनी किताबें? 13 किताबें। और जो 13 किताबें हैं ना, वो पौलुस एक ऐसा प्रभु का दास रहा जिसने 13 किताबें लिखी, और सारे चेलों से ज्यादा उसने प्रचार किया। सारे चेलों से ज्यादा वो अलग अलग देशों में घूमा और प्रभु का वचन का प्रचार किया। परंतु उसका जो काम, वो बिजनेस करता था। पौलुस व्यापारी था। उसने ये नहीं बैठा कि प्रभु मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो दशमांश मुझे मिले, बेटे मुझे मिले, मैं आराम से काम करूं। आज बहुत सारे प्रचारक, बहुत सारे पास्टर सेवा शुरू कर देते हैं। किस लिए? कि मुझे दशमांश मिलेगा, मुझे भेंटें मिलेगी, मुझे फ्री का पैसा मिलेगा, मुझे कोई नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और पौलुस बिजनेस करता था, प्रभु की सेवा। और देखो प्रेरितों के काम 18 अध्याय और 1 पद में अगर हम देखें यहाँ, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कुरिन्थुस में आया। हाँ, अब 3 पद पढ़ो। उसका और उनका एक ही उद्यम था, यानी व्यापार था। इसीलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे, और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। हाँ, क्या था उनका काम? तंबू। पहले के जमाने में ईंट रोड़ी नहीं हुआ करता था, इससे बिल्डिंग नहीं होती थी। लोग तंबू वाले मकान में रहा करते थे, दुकानें खोलते थे, उनके तंबू होते थे। तो तंबू का व्यापार बहुत था। तो पौलुस का तंबू बनाने का काम था, टेंट मेकर था वो। अब तंबू बनाने के काम से वो पैसा अपने लिए अर्जित भी करता था, और वही पैसा प्रभु की सेवा में लगा दिया करता था। और यहां पर क्या लिखा है 4 पद में? वह हर एक सब्बत के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। बस। और वो क्या करता था? हर जगह जाता और लोगों से वाद विवाद करता, उन्हें समझाता और प्रभु का वचन प्रचार करता। यानी टेंट का काम करता, बिजनेस करता और प्रभु की सेवा भी करता। हालेलुया। सो कलीसिया के अंदर बहुत भ्रांतियां हैं धन को लेकर। कलीसिया आती है धन को पाने के लिए, हम धनी हो जाएंगे, प्रभु के पास आएंगे। प्रभु के कई सेवक लोग सेवा इसलिए शुरू कर देते हैं, हमें फ्री का पैसा मिलेगा, दशमांश मिलेगा, भेंटे मिलेगा, हम अमीर हो जाएंगे, इसलिए वो चर्च खोल लेते हैं, इसलिए वो सेवा में आ जाते हैं। परंतु परमेश्वर का जो नियम है ना, आपको आशीष देने का, धनी बनाने का, वो क्या कहता है? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम बोझ से दबे लोग हो, मेरे पास आओ, अपनी चिंताएं, अपनी समस्याएं तुम मुझे दो, और मेरा बोझा तुम बस ले लो अपने ऊपर। तुम्हारी सारी चिंताओं को मैं दूर कर दूंगा। सो आज कई लोग जब सेवा में आते हैं तो शैतान उनको क्या देता है? विचार देता है कि तुम्हें सेवा से धन मिलेगा। शैतान इस प्रकार की कलीसिया में आज झूठी शिक्षाओं को फैला रहा है, और जब उन सेवकों को या कलीसिया को जब धन नहीं मिलता ना, तो वो क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। उनका विश्वास प्रभु पे से हट जाता है, वो आराधनालय में आना बंद कर जाते हैं। क्योंकि वो चर्च में किस लिए आ रहे थे? किस लिए?
अगर आपके मन में भी ये अगर कहीं विचार कूद रहा हो ना कि मैं आऊंगा और मैं अमीर हो जाऊंगा, या किसी ने आपको बताया हो, तो अभी से विचार छोड़ दो। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, तो आप ये विचार छोड़ दो। क्योंकि अगर आप ये सोच कर आए हो कि मैं आ रहा हूं और मैं प्रभु धनी बनाएगा, तो आपका क्या होगा? आप अमीर नहीं बनोगे, पैसा नहीं आपका हो जाएगा, तो आप क्या हो जाएगा? आपका विश्वास टूट जाएगा, आपका भरोसा प्रभु पे से चला जाएगा, और आप कुछ महीने या दिनों के बाद यहाँ आना बंद कर देंगे। इसलिए मैं आपको पहले ही सच्चाई बता रहा हूं कि प्रभु आपको धन का आशीष देगा। मुझे उसने दिया, वो पक्षपात नहीं करता, वो आपको भी देगा। परंतु उसका कंडीशन क्या है? तुम मेरे पास, प्रभु कहता है, तुम मेरे पास इसलिए मत आओ कि मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा, परंतु तुम मेरे पास इसलिए आओ कि तुम मुझे खोजो कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं। अगर हम प्रभु के वचन में देखें, निकालिए मत्ती की किताब, इसका 6 अध्याय और इसका 31वां पद। इसीलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हाँ, प्रभु क्या कहता है अपने वचन में? इसलिए चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियां कौन? जो प्रभु को नहीं जानते, वो लोग, प्रभु कहते हैं वो लोग इन सारी चीजों की खोज में रहते हैं। वो इन सारी चीजों की खोज में रहते हैं। हमारी नौकरी कब लगेगी, कर्जा कब जाएगा, व्यापार कब बनेगा, किराए के मकान से अपने मकान में कब आएंगे, बच्चों का शादी ब्याह कब होगा, ये सारी चिंताएं कौन करता है? अन्य जाति लोग। प्रभु कह रहा है वो चिंता करता है। वचन में लिखा है, क्योंकि 32वें पद में, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? देखो, पढ़ो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि तुम्हें ये वस्तुएं चाहिए। यानी प्रभु को मालूम है आपके पास नौकरी नहीं है, आपको नौकरी चाहिए। प्रभु को मालूम है, प्रभु को मालूम है आपसे किराया नहीं दिया जा रहा, प्रभु को मालूम है आपका किराए का इंतजाम होना है, प्रभु को मालूम है आपको नया मकान चाहिए, आपकी बिटिया का ब्याह करना है, दहेज का सामान लाना है, पैसे लाने हैं। प्रभु सारी बातें जानता है। क्या है जो उसे नहीं पता? सब पता है। वचन में लिखा है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये जानता है तुम्हें ये सारी वस्तुएं चाहिए। परंतु 33वें पद में क्या लिखा है? इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, प्रभु क्या कहता है? इसलिए पहले तुम क्या करो? उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। तो वो आपको खोजने के लिए बोल रहा है। आप यहां आ रहे हो ना, तो किस लिए आ रहे हो? अमीर होने के लिए? किस लिए आ रहे हो? प्रभु को खोजने के लिए। बोलिए, प्रभु को खोजने के लिए। प्रभु को खोजने के लिए। और ये प्रभु को खोजना है ना, ये एक दिन में नहीं खोजा जाता, इसमें दिन, महीने और सालों लग जाते हैं। अरे प्रभु है वो विराट परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड की सृष्टि करी, रचना करी, और मनुष्य तो सबसे सूक्ष्म रचना है, उसकी छोटी सी रचना है। आप उसको कैसे जान सकते हैं? एक दिन में, एक सभा में, एक महीने में, एक साल में नहीं जान सकते। आपको यहाँ आते रहना है और उसे खोजते रहना है। परंतु प्रभु क्या कहता है उसके बाद? जब पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करोगे, तो आगे क्या कहता है प्रभु? तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। मैंने आपको क्या कहा? प्रभु के पास इसलिए नहीं आना अमीर होने के लिए, बल्कि किस लिए आना है? उसे खोजने के लिए। अभी मैंने क्या बताया था आपको? किस लिए आना है प्रभु के पास? कि प्रभु हम अपना बोझ आपको दे रहे हैं, अपनी सारी चिंताएं दे रहे हैं, आप हमारा बोझ ले लीजिए, हमारा बोझ आप ले लीजिए प्रभु, और मुझे विश्राम दीजिए।
प्रभु के पास जब आते हैं, प्रभु आपके सबसे पहले जो प्रभु का काम शुरू होता है ना, आपके मस्तिष्क से शुरू होता है, आपके मन में प्रभु आपको आराम देने लगता है। हालेलुया। हमारे चर्च में कई लोग आ रहे हैं जिन्हें कई महीने और साल हो गए हैं हमारे चर्च में आते हुए। सुनिए ध्यान से। और वो अमीर नहीं हुए, कर्जे नहीं गए हैं, अभी तक वैसे ही हैं। उनकी बिरादरी के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी मालूम है क्या कहते हैं? तुम तो इतने सालों से चर्च जा रहे हो, अब तक तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें अमीर नहीं बनाया, तुम्हें क्या मिलता है? तुम्हें क्या मिला ये बताओ, हमें एक चीज दिखाओ, तुम्हें क्या मिला? हालेलुया। लोग बोलते हैं, परंतु वो जो आदमी है ना, जो आ रहा है कई महीनों से, सालों से, उसे मालूम है मुझे क्या मिल गया है। हालेलुया। प्रभु ने मेरा बोझा अपने ऊपर ले लिया है। हालेलुया। तो लोग क्या देखते हैं? भौतिक चीजों को। हमारे एक चाचा थे, तो जब मैं प्रभु में था ना, बहुत गरीब, मेरे पास खुद का साइकिल नहीं होता था। जब मैं प्रचार पे जाता था ना, तो पड़ोस की साइकिल मांगता था। तो मेरी एक मुंह बोली बहन थी, उसे पता चला कि नेल्स के पास साइकिल नहीं है, तो राखी पर भाई गिफ्ट करता है ना, तो उसने मुझे साइकिल गिफ्ट करी थी, नई लेके दी थी मुझे उसने, ताकि मैं प्रचार पे जा सकूं। एक विश्वासी लड़की थी, मुंह बोली बहन, तो उसने मुझे वो साइकिल गिफ्ट किया था राखी के ऊपर, कि मैं प्रचार पे जा सकूं। तो साइकिल भी नहीं होता था। तो मेरे चाचा ने क्या मालूम है बोला? तो जिस परमेश्वर को मानता है ना, मैं उस पर तब विश्वास करूंगा जब तेरे घर कभी कार खड़ी होगी। यानी उनका कहने का मतलब था कि कार तो बेटा इस जन्म में तो तेरे घर कभी नहीं आने वाली। उनका चैलेंज था कि कार तेरे घर है ना, कभी नहीं आने वाली, तेरे घर नहीं आएगी कार, तो साइकिल पे चलेगा सारी जिंदगी। और उन्होंने चैलेंज दिया, तेरे परमेश्वर पे तो विश्वास करूंगा जब कार खड़ी होगी। और उनके जीते जी मैंने 2-3 कारें ले चुका था, और फिर मेरे चर्च में आने लगे थे सुबह की सभा में। हालेलुया। और जब यहां आ रहे थे, काफी समय बाद, काफी हफ्तों बाद, मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा चाचा आपको याद है आपने एक दिन बोला था कि तेरे घर कार खड़ी होगी तब तेरे प्रभु पे विश्वास करूंगा? कह रहे हाँ बेटा याद है। मैंने कहा देखो, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता था, आज आप भी प्रभु पर विश्वास करते हो, और देखो प्रभु ने मुझे कितनी कारें दे दी, मैंने कितनी कारें खरीदी बेची। हालेलुया। प्रभु ने मुझे आशीषित किया। तो भौतिक चीजें इस बात का प्रमाण नहीं है कि आपको आशीष मिला है या नहीं मिला। लोग देखते हैं इन चीजों को, परंतु प्रभु वो अपने समय पे देता है। ये नहीं कि वो नहीं देगा, देता है। और परंतु प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारी वस्तुओं को जानता हूं कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। 34वें पद में कहता है, सो कल की चिंता ना करो। कल की चिंता, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं? कल की चिंता, आने वाले दिन की चिंता है। यार 1 तारीख आ रही है, हाथ बड़ा टाइट है, 25 तारीख हो गई, किराया कहां से देंगे मालिक को? 5 दिन बाद किराया देना है, किराया कहां से देंगे? सुने, हम सोचने लगते हैं किराया कहां से देंगे, बच्चों की फीस देनी है 10 दिन बाद, फीस कहां से देंगे? प्रभु तो कहता कल की तुम चिंता ही मत करो। वो तो कह रहा है, तभी तो कहता है अपना बोझा मुझे दे दो, अपना बोझा। प्रभु ने मुझे इन 3 सालों के अंदर है ना, मुझे निर्भर होना सिखाया। बेटा मेरे पे डिपेंड हो जा, निर्भर हो जा, बस तेरा स्रोत, तेरा प्रोवाइडर मैं हूं। बहुत साल पहले की बात है, गवाही सुनाता हूं, सुनो ध्यान से, फिर खत्म करता हूं। मेरी छोटी बहन मोनिका, उसका बेटा है शालेम, तब वो गोद में होता था, 8-10 महीने का था बच्चा, वो गोद में था। मैंने उसे बाबा कॉलोनी, उसे कलीसिया दे रखा था मैंने, वो प्रचार करती थी, अब भी करती है। तो वो वहां पीछे बैठी थी, जहां राजू भाई बैठे हैं वहां बैठी हुई थी वो, और नीचे बैठी हुई थी, और मैं वचन प्रचार कर रहा। और बाकी बाद में भेंट लेने का समय आया, तब हम भेंट का जो पात्र था ना, वो यहां रखा करते थे, यहां रखा हुआ, लोग आते और यहां डाल के चले जाते, ऐसा होता था। तब गीत गाने लगे क्वायर के बच्चे, भेंट लिया जाने लगा, लोग आने लग गए।
प्रभु ने मेरी बहन को बोला, तेरे बटुए में जितना पैसा है वो सब मुझे दे दे। एकदम आवाज आई, बोझ आया उसे। उसने मन मारा, नहीं प्रभु मैं नहीं दूंगी, सारा पैसा तो दूंगी नहीं। होता है ना, सारा पैसा, किराया कैसे, खाना कैसे। प्रभु ने कहा सारा पैसा मुझे दे दे। और उसने कहा नहीं प्रभु सारा पैसा नहीं दूंगी। फिर प्रभु की आत्मा ने बोला, अपना सारा धन, अपने बटुए का सारा धन तू मुझे दे दे। उसने विचार किया, उसने बोला मन ही मन में, प्रभु सुबह जब हम घर से निकले थे हमने मकान मालिक को बोल दिया था हम चर्च जा रहे हैं, 4 बजे तक घर आ जाएंगे, आप 4 बजे के बाद कभी भी आ जाना, हम आपको किराया दे देंगे। 2,500 रुपये उसने किराया देना था। वो बता रही, भाई 2,500 रुपये ही मेरे बटुए में था, गिना हुआ किराया। बड़ी मुश्किल से 50-50, 100-100 के नोट जमा कर रखे थे मकान मालिक को देने के लिए। हमने फोन कर दिया था किराया पास में, तू आ जाना। और किराया उल्टा लेट हो गया था, 30-40 रुपए एक्स्ट्रा पड़े हुए थे बस, यानी 2,550 के आसपास थे उसके बटुए में। प्रभु कह रहा सारा पैसा मुझे दे दे, सारा पैसा। सब उसने क्या किया, बहुत जब बार बार प्रभु बोल रहा ना, उसने अपना मन मार के 2,500 रुपए प्रभु को डाल दिया। अब तो चला गया, अब तो किराया। अब उसने सोचा मकान मालिक को क्या कहूंगी, विचार करने लग गए कि मकान मालिक को बोलूंगी, वो बोलेगा पागल तो नहीं हो रही हो, बोलती हो कि शाम को आ जाओ और अब बोलती हो 2 दिन बाद आना। तो वो सोचने लग गई, अब सीढ़ी से नीचे उतरने लग गई, दान देख के वो नीचे उतरने लग गई। अभी वो सीढ़ियां 2-4 उतरी, प्रभु की आत्मा ने बोला, तेरे बटुए में अभी और धन है, वो भी दे मुझे। अभी तेरे बटुए में और धन है, वो भी दे मुझे। वो रुक गई। उसने प्रभु को बोला, प्रभु ये 30-40 रुपए हैं, मेरा बच्चा छोटा है, उसके दूध लाने के लिए रखे हुए हैं, अभी मैं नीचे जाऊंगी, उसके लिए दूध मंगवाना है मैंने। प्रभु की आत्मा ने कहा, मुझे वो भी धन चाहिए तेरा, मुझे तेरा वो भी धन चाहिए। अब वो आई और उसने कहा, ये 30-40 रुपए रख के भी क्या करूं। उसने वो 30-40 रुपए भी डाल दिए और डाल के नीचे जाने लगी। सारा बटुआ खाली हो गया, उसने डाल दिया। अब आपको क्या लगेगा, परमेश्वर तो बड़ा कठोर है, निर्दयी है, सारा बटुआ खाली करा लिया प्रभु ने। है हम तो प्रभु को 10-20 रुपए ही डाल देते हैं, उसी में शांति मिल जाती है हमें, है ना, आदत है ना चंदे डालने की। तो परंतु यहां तो प्रभु बटुआ खाली करा रहा है। परंतु मालूम है प्रभु का स्वभाव क्या है, वो क्या सिखाता है, उसने मेरे साथ भी कई बार किया। वो मालूम है क्या करता है, तुम मुझसे सीखो, मेरा बोझ हल्का और सहज है। वो सिखा रहा था प्रभु, मेरा बोझ बड़ा हल्का और सहज है, क्योंकि मैं क्या हूं, नम्र हूं और दीन हूं। मैं जानता हूं मेरी बच्ची, तेरे पास किराए का लिए पैसा नहीं है, मुझे मालूम है, वचन में लिखा है, तुम कल की चिंता कर रहे हो, पर मुझे मालूम है तुम्हारे पास किराया नहीं है, मुझे मालूम है, पर मैं फिर भी मांग रहा हूं, फिर भी मांग रहा हूं। और प्रभु ने मांग लिया और उसने दिया। और मैं चर्च में बैठा हुआ था नीचे अपने कमरे में, वचन प्रचार करके मैं नीचे चला गया। वो रोती हुई आई और मैंने कहा, क्या हो गया तुझे, रो क्यों रही है। उसने रोते रोते मुझे पूरी गवाही बताई, उसने सारी चीजें मुझे बताया। और उसने कहा, भाई जब मैं शालेम के दूध के पैसे भी दान में डालकर नीचे उतर रही थी ना, तो ये सीढ़ियां जैसी उसने नीचे उतरी और आखिरी स्टेप पर थी, आखिरी सीढ़ी पर थी, और एक पैर जमीन में और एक पैर स्टेप पर था, सीढ़ी पे था, कह रही मैं उतरने पे थी। मेरा बाबा कॉलोनी का एक ऐसा परिवार जिसने आज तक कभी मुझे भेंट नहीं दिया ना, उसने मुझे भेंट दी, उसने मुझे भेंट दी। ऊपर कितना डाला था, 2,500, और उस परिवार ने पहली बार उसको 5,000 रुपए भेंट दिया। हालेलुया। डाले हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए, प्रभु ने कहा, मैं जानता हूं मेरी बच्ची, आज एक परिवार के हृदय में मैंने डाला है, उसने कभी तुझे नहीं दिया, वो 5,000 रुपए लेकर चर्च में आ रहा है, और मैं तुझे सिखाऊंगा कि तू अपना बोझ मुझे दे दे, अपना बोझ, क्योंकि मैं चमत्कार करने वाला ईश्वर हूं, मैं अद्भुत युक्ति निकालने वाला ईश्वर हूं, मैं तेरी सारी समस्याओं को जानता हूं। मैं जानता हूं तुझे बच्चे के दूध के लिए पैसा चाहिए, मुझे मालूम है तुझे किराए के लिए, मकान के लिए पैसा चाहिए। मैं तेरा वो धन लेकर सिखाऊंगा तुझे कि मुझ पे निर्भर होना सीखो। हालेलुया। और उसने वो पैसा दिया
पैसा डालने के बाद जब वो नीचे गई तो 5,000 रुपए जो प्रभु ने पहले से ही वो उस व्यक्ति को ठहराया हुआ था दे दिया। हालेलुया। अगर मेरी बहन 2,500 रुपए अपने मन को कठोर कर लेती ना, नहीं 2,500 है मैं क्यों डालूं, मैं नहीं डालूंगी, किराए के मकान के लिए निकालना, कभी डाल दूंगी मैं दोबारा, अभी नहीं डालूंगी, पैसा जब ज्यादा होगा तब डालूंगी, अभी नहीं डालूंगी। अगर वो प्रभु की आज्ञा को सुनकर उस समय जो प्रभु उसकी अगुवाई कर रहा था उसे छोड़ देती और वो नीचे जाती ना, तो जैसे ही वो आदमी उसे नीचे मिला प्रभु उसका मन तुरंत कठोर कर देता, अब नहीं देने इसको पैसे। अब फिर उस परिवार के मन में आता, हम लाए तो थे 5,000 लेकर, परंतु हमारी भी तो जरूरतें हैं, कर्जा हमारा भी है, नहीं डालते दीदी को अभी नहीं देंगे, अगले महीने दे देंगे, बाद में दे देंगे, नहीं देंगे। हालेलुया। मनों को खोलने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हर एक चीज को उत्पन्न करने वाला मेरा परमेश्वर है। अद्भुत युक्ति निकालने वाला, योजना बनाने वाला, उपाय करने वाला, तभी तो उसे यहोवा निसी कहते हैं। उसका नाम है यहोवा निसी, उपाय करने वाला ईश्वर। हालेलुया। सो वो आप लोगों के लिए उपाय करता है।